हेलो बच्चों, कैसे हो सभी बच्चों। आज की वीडियो के अंदर हम आपकी केमिस्ट्री का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो चलिए पहले देख लेते हैं इस वीडियो का इंडेक्स क्या रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका होता क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है एग्जाम्पल्स की हेल्प। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारा होता क्या है। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बच्चों हमारा एक स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो होगी, लेकिन शेयरिंग का डिफरेंस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे सिर्फ एक के और शेयर करेंगे दोनों एटम। यानी ये जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ना दो एटम के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं सिर्फ एक एटम के और शेयर करते दोनों, तो चीज एक की, मजा लेंगे दोनों। जबकि दूसरी तरफ जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है, दोनों एटम बराबर इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। सपोज करो दो एटम है, एक ए एक बी। अगर ए एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है बी के साथ, तो बी भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ए के साथ। अगर ए दो शेयर कर रहा है तो बी भी दो। अगर ए तीन शेयर कर रहा है तो बी भी तीन शेयर करेगा। यानी कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, दोनों एटम एक दूसरे के साथ बराबर इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉन होंगे सिर्फ एक के और शेयर करेंगे दोनों, यानी चीज होगी एक की और मजा लेंगे दोनों। आप यहाँ पे पहले डेफिनेशन पढ़ सकते हो। देखो तो डेफिनेशन कितनी आसान है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, कि स्पेशल टाइप का क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन तो शेयर करेंगे दोनों एटम, बोथ एटम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। बट जबकि क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जो प्रोवाइड करेगा वो सिर्फ कौन करेगा, एक एटम प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल से और ज़्यादा क्लियर कर देता हूँ। तो सपोज करो हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो एटम है, एक ए और एक मान लो क्या है बी। अब ए इलेक्ट्रॉन मान लो सिर्फ एक के पास है, सिर्फ ए के पास है इलेक्ट्रॉन का पेयर। अब देखो बी के पास यहाँ पे हमने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाया। तो अब क्या होगा, आपको पता होना चाहिए जब भी बॉन्ड बनता है, बॉन्ड क्या होता है, एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए होते हैं। तो बी के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन किसके पास है, ए के पास। तो यहाँ पे अभी स्पेशल टाइप का एक बॉन्ड बनेगा जिसे हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ए अगर अब यहाँ पे क्या करे, ए अपना जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है किसके साथ शेयर कर ले, बी के साथ, यानी इसे डोनेट कर दे। डोनेट करने का मतलब ये नहीं इसे रखने के लिए दे दे, यानी इसके साथ अगर शेयर कर ले। तो अब देखो इस शेयरिंग से क्या फायदा हुआ, अब इस शेयरिंग से फायदा है, जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे ये ए के तो है ही थे, अब बी भी ने अपने मान के चलेगा और इससे स्टेबल हो जाएगा। भाई ये इलेक्ट्रॉन ए के तो है ही थे, बी भी ने अपने मान के चलेगा। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है और जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे ए था और आपका बी, हम जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसे ऐसे दिखाते हैं एरो बना के इस तरीके से। और एरो किससे किसकी तरफ को बनाना है, जो डोनेट करेगा उससे दूसरी तरफ बनाना है, उस आइटम की तरफ जो एक्सेप्ट करेगा। और आपको याद रखना है यहाँ पे दो तरह के आइटम होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो जो ए है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहा है तो इसे हम बोल लेंगे डोनर एटम। ध्यान रखना है आपको, डोनर एटम। जो इलेक्ट्रॉन का पेयर प्रोवाइड करेगा उसे डोनर एटम बोल लेंगे, और जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन का पेयर उसे बोल लेंगे एक्सेप्टर एटम। एक्सेप्टर एटम। तो यहाँ पे दो तरह के एटम होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, एक डोनर और एक आपका एक्सेप्टर। और आपको इसे दिखाना कैसे है, ऐसे दिखाना है एरो की फॉर्म में, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ को इस एरो को आपको बनाना है। चलिए बच्चों, अब हम एग्जांपल की हेल्प से परफेक्टली समझेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको कॉमनली कहाँ देखने को मिलता है, अमोनियम आयन के अंदर और हाइड्रोनियम आयन के अंदर देखने को मिलता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो आज की वीडियो के अंदर हम समझेंगे अमोनियम आयन से। अब बच्चों अगर आपने अमोनियम आयन का फॉर्मेशन समझ लिया तो ऑटोमेटिकली आपकी समझ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाएगा। और अमोनियम आयन का फॉर्मेशन समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा पहले NH3 यानी अमोनिया का फॉर्मेशन। क्योंकि भाई जो आपका अमोनियम आयन है वो किससे मिलकर बनता है, अमोनिया से मिलकर बनता है। देखो अमोनिया जब H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता है, जब जाके आपका क्या बनता है, अमोनियम आयन बनता है। तो पहले हम किसका फॉर्मेशन समझेंगे, अमोनिया का। तो देखो कितना इजीली मैं आपको समझाता हूँ, बस आप देखते रहो। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे भाई अपना एक N ले लो और 3 H ले लो, 1 2 3 H अपने ऐसे लिख लो। ऐसे लिख लोगे, इतना सब कर लोगे। इसके बाद आपको क्या करना है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आप फाइंड आउट कर लोगे। अब देखो नाइट्रोजन की बाहर वाली सेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन की बाहर वाली सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होगी, ये आपके क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बना लो डॉट या क्रॉस की फॉर्म में। तो 1 2 3 4 5 हमने नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना लिए। दूसरी तरफ जो हमारा हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के पास होता है सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन के पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो वो बना लो। तो देखो इस वाले हाइड्रोजन के पास भी एक होगा, इसके पास भी एक होगा, इसके पास भी एक होगा। इतना काम हमने कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को स्टेबल करवाना है। स्टेबल कैसे करवाना है, आपको पता है भाई हाइड्रोजन अपना पूरा करता है ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन अपनी बाहर वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। तो देखो एक तो इसके पास है ही, अगर एक ये किससे शेयर कर ले, नाइट्रोजन से शेयर कर ले, तो इसका काम हो जाएगा, इसका ड्यूप्लेट पूरा
पूरा आ जाएगा। तो देखो ये ऐसे शेयरिंग कर लेगा इलेक्ट्रॉन की इधर से, ये इसने ऐसे शेयर कर लिया। अब देखो शेयरिंग से क्या फ़ायदा हुआ, ये तो इसका अपना है ही, अब ये इसे भी अपना मान के चलेगा, क्योंकि जो चीज़ शेयरिंग में आ जाती है उसे दोनों अपना मान के चलते हैं। भाई शेयरिंग का मतलब क्या होता है, जो मेरा वो तेरा, जो तेरा वो मेरा। तो ये चीज़ आपकी शेयरिंग में आ चुकी है। और यहाँ पे ध्यान रखना है आपका कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड क्यों है, क्योंकि दोनों ने अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रखा है। अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं आया, जब आएगा मैं आपको बताऊंगा। अब ऐसे ही देखो ये वाला हाइड्रोजन भी इधर से शेयर कर लेगा अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए, और ये वाला भी कर लेगा। तो तीनों हाइड्रोजन का डुप्लेट हो गया पूरा। भाई इसके पास भी दोगे, इसके पास भी दोगे, इसके पास भी दोगे। अब चेक करो भाई नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन अपना पूरा करता है ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब क्या है, नाइट्रोजन अपनी बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। तो देखो इसका ऑक्टेट पूरा हुआ है या नहीं, ध्यान से देखो। अब देखो 1 2 3 4 5, ये तो इसके अपने इलेक्ट्रॉन है, और 6 7 8, अब इन्हें भी अपने मान के चलेगा क्योंकि शेयरिंग हो रखी नहीं भाई। तो देखो नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो चुका। अब यहाँ से एंट्री लेगा आपका H पॉजिटिव। अब थोड़ा ध्यान से समझना, अब हमारे यहाँ से मेन गेम शुरू है। H पॉजिटिव आपका इधर से आ चुका। अब जो आपका H पॉजिटिव ये क्या होता है, H पॉजिटिव आपका कैसे बनता है, पहले से देखो भाई। आपका जो हाइड्रोजन होता है बच्चों, जो आपका हाइड्रोजन होता है उसके पास क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। एटॉमिक नंबर 1 का मतलब क्या है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है। लेकिन अगर ये क्या करे, इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन है इसे अगर ये क्या कर दे, डोनेट कर दे, यानी इसे क्या कर दे, लूज कर दे, तो देखो इसके पास क्या बचेगा, बस सिर्फ इसके पास एक प्रोटॉन बचेगा। और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 0। इलेक्ट्रॉन 0 हो गए, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो H पॉजिटिव का मतलब क्या है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर अब इसे स्टेबल होना है, यानी डुप्लेट पूरा करना है, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। H को तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, क्योंकि एक तो पास इसके ऑलरेडी था, लेकिन इसके पास तो 0 इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव है, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो अब ये क्या करेगा इधर से, अब ये एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड बनाएगा, कौन सा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे अभी भी देखो आप, नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बचा हुआ है। अब नाइट्रोजन अगर क्या करे, जो इसका इलेक्ट्रॉन का पेयर है वाला, इसे किसे डोनेट कर दे, यानी किसके साथ शेयर कर ले, H पॉजिटिव के साथ ऐसे। तो देखो अब हाइड्रोजन H पॉजिटिव भी ने अब अपने मान के चलेगा। तो देखो इसका भी डुप्लेट पूरा हो गया, और नाइट्रोजन की तो अपनी है। और यहाँ पे नाइट्रोजन है डोनर एटम, और हाइड्रोजन यहाँ पे आपका एक्सेप्टर एटम। और आपको एक बात याद रखनी है, फाइनली याद क्या रखनी है, जो आपका NH4 पॉजिटिव है इसमें एक्जैक्टली ये पॉजिटिव चार्ज N के ऊपर होता है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन ने यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रखा है, इसलिए एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज N के ऊपर होता है। और अब आप इसे ऐसे बना सकते हो भाई, N ने 3 तो कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं, और एक आपका यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज होता है N के ऊपर। और अगर आपको हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन समझना है तो वाली वीडियो आपको यहीं पे मिल जाएगी। सो बाय, लव यू गाइस।